मेरठ करनाल हाईवे पर स्थित भूनी टोल प्लाजा। एक सेना का जवान छुट्टी पर अपने घर आया था। वो वापस ड्यूटी पर जा रहा था तो टोल प्लाजा पर उसके साथ बदतमीजी होती है। इसके बाद रात भर उसको टोल प्लाजा पर बांधकर रखा जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। और अगले दिन जब ये खबर गांव वालों को लगती है तो दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 500 राजपूत सड़क पर उतरते हैं और टोल प्लाजा पर आकर टोल कर्मियों को सबक सिखाने के लिए टोल का गेट तोड़ते हैं और दौड़ा दौड़ा कर वहां पर उन कर्मचारियों को पीटते हैं। अब टोल प्लाजा पर जो 500 ठाकुरों ने किया, राजपूतों ने किया, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो कहती है वो उस कहानी का दूसरा हिस्सा है। इस दूसरे हिस्से पर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वाकई में यह है कि क्या पूरा का पूरा टोल प्लाजा और टोल टैक्स वसूलने का सिस्टम सरकार ने गुंडों के अधीन कर दिया है? नितिन गडकरी और केंद्र की सरकार का जो टोल वसूलने का सिस्टम है, क्या वाकई में वो आम आदमी को मार रहा है? वो टोल प्लाजा इतना ज्यादा महंगा हो रहा है। हमने सोचा कि जरा ये कहानी एक बार आपको बताई जाए, इस पर चर्चा की जाए कि सेना के जवान के साथ जो हुआ, जिसके विरोध में नेता से लेकर सर्व समाज के लोग उतर गए और इसके बाद अंततः 6 टोल कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, एफआईआर दर्ज उनके खिलाफ किया गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसे ऐसे ना जाने कितने 100 लोगों के साथ हर रोज टोल प्लाजा पर जो टोल कर्मियों के रूप में गुंडे हैं वो ऐसा बर्ताव करते हैं और वो कुछ कर नहीं पाते। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हमारा व्यक्तिगत अनुभव टोल प्लाजा को लेकर यह है कि टोल प्लाजा आपके घर के पास है, आपको दिन भर में 5 बार 8 बार उधर से गुजरना है। आप इसके बारे में अगर टोल कर्मियों को कहेंगे तो वो सीधे गुंडाई पर उतर आते हैं। आप आम आदमी हैं तो आपके लिए वो गुंडा है, लेकिन अगर कोई इलाके का प्रभावशाली ठेकेदार है, अगर कोई दबंग व्यक्ति है, उसका नाम लेकर के भी आप कहेंगे कि गाड़ी उसके ही काम के लिए जा रही है तो उनकी हवा टाइट हो जाती है, वो गाड़ी को जाने देते हैं। कहने का मतलब है कि टोल प्लाजा एकदम 100% गुंडा सिस्टम के तहत चलने वाला एक सिस्टम बन चुका है। अब जो करनाल हाईवे पर हुआ, आप उसकी कहानी जानिए। करनाल हाईवे पर हुआ यह कि ऑपरेशन सिंदूर में एक सेना का जवान जो ड्यूटी करता है, उसमें वो अपनी ड्यूटी निभाता है भारत देश के लिए। वो कांवड़ यात्रा के दौरान छुट्टी पर अपने घर आता है। वो राजपूत बटालियन का हिस्सा है। वो राजपूत बटालियन का जवान जब वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहा होता है तो वो और उसके भाई टोल प्लाजा पर जाते हैं और वहां पर टोल कर्मियों से थोड़ी हॉट टॉक होती है, बातचीत होती है। इसके बाद उनका मनोबल देखिए कि वो रात भर वहां पर बांध करके उसको पीटते हैं, जबकि उन्हें यह मालूम था कि यह व्यक्ति यहां का लोकल ही होगा, यह व्यक्ति कहीं किसी दूसरे राज्य से तो आया नहीं होगा। लेकिन चूंकि टोल कर्मी जो हैं उनको लगता है कि टोल वसूलने का जिन्होंने ठेका ले रखा है, जिनकी कंपनी है, वो इतने बड़े गुंडे हैं कि उनके आगे कोई दूसरा व्यक्ति कुछ है ही नहीं। होता क्या है, वो रात भर सेना के जवान को मारते हैं, पीटते हैं। अगले दिन 12 से 1 बजे के करीब आसपास के गांव के लोगों को मालूम चला, जिसमें अधिकांश राजपूत जाति के लोग थे, तो वो आकर के टोल प्लाजा पर सबक सिखाने के लिए टूट पड़ते हैं। इसके बाद लोगों को लगता है कि वाकई में जो उस सेना के जवान के साथ हुआ वो हमारे आपके किसी के भी साथ होता आया है और होता रहता है। तो वो तमाम लोग सड़क पर उतर गए और इसके बाद टोल को तोड़ा गया, टोल प्लाजा के गेट्स को तोड़ा गया और गाड़ियां बिना टोल दिए वहां से निकलने लगी। जब तोड़फोड़ हुई, प्रशासन वहां पर पहुंची, फोर्स पहुंची, तो 6 टोल कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। सर्व समाज का वहां पर पंचायत होता है। फैसला होता है कि 10 किलोमीटर का इलाका टोल टैक्स से जितने गांव आएंगे उनसे कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा और उनका नाम वहां पर लगाया जाएगा बोर्ड पर लिखकर, जिससे आम लोगों को मालूम चले कि इतने गांवों के लोगों को टोल टैक्स यहां पर नहीं भरना है। अब आप असल समस्या समझिए। उस सेना के जवान के साथ जो हुआ, सोशल मीडिया का जमाना है, गांव के लोगों ने उसका समर्थन किया तो यह मामला हाईलाइट हो गया। लेकिन ऐसा हर रोज ना जाने कितने 100 लोगों के साथ हो रहा है, जिसके बारे में कोई बातचीत तक नहीं करता, हम चर्चा तक नहीं करते। और यह वाकई में 100% जेन्युइन मुद्दा है। जब यह मामला हाईलाइट हुआ तो सरधना के पूर्व विधायक जो हैं संगीत सोम,
एक बड़े नेता, चर्चित नेता रहे हैं, वो संगीत सोम भी आकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इसके बाद से 20 लाख रुपए का जुर्माना उस कंस्ट्रक्शन जिस कंपनी को दिया गया था उस कंपनी पर लगाया गया। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एफआईआर कई सारे लोगों पर होता है और यह तय किया गया कि भविष्य में इस कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई टोल वसूलने का कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें उसको शामिल नहीं किया जाएगा, उसको कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। यह एक जगह की बात हो गई। अब पूरे के पूरे देश में नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं, जो वाकई में अपने पीआर के दम पर अपने चेहरे को सोशल मीडिया पर चमकता हुआ दिखाते रहते हैं, उस नितिन गडकरी से अगर सीधे तौर पर यह कहा जाए कि आम आदमी आपका टोल टैक्स इतना ज्यादा है कि उसे भर पाने की स्थिति में नहीं है, तो इसमें कोई परहेज और इसमें कोई झूठ बात नहीं है। यह सच बात है कि आप एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। आप कहने को मुंह से कह देते हैं कि एक्सप्रेसवे पर आपको चलना है, बढ़िया सर्विस है, तो आपको बढ़िया कॉस्ट देना होगा। लेकिन आप सच बात यह भी समझिए कि जिस व्यक्ति से आप कॉस्ट वसूलने की बात कर रहे हैं वो व्यक्ति 20,000, 25,000, 30,000 रुपए का महीने का कहीं नौकरी कर रहा है, उसमें उसको अपना परिवार चलाना है, और अगर कभी महीने में एक दिन वो उस एक्सप्रेसवे से यात्रा करने लगता है तो उसका कई हजार रुपए का टोल टैक्स ही लग जाता है। वाकई में टोल टैक्स का सिस्टम इतना कॉस्टली हो चुका है कि कई जगहों पर हमने देखा है कि लोगों को गाड़ी से जाने का मन होता है, लेकिन वो अपना हिसाब किताब जोड़ते हैं और कहते हैं कि 2,000 रुपए का तेल लगेगा और 1,200 का टोल टैक्स लग जाएगा, इससे बढ़िया है कि रहने दो, हम लोग गाड़ी से ना चल करके ट्रेन वगैरह से चल देते हैं। ये आप समझिए कि वाकई में टोल टैक्स का जो बर्डन है, जो बोझ है, वो आम आदमी पर किस कदर पड़ रहा है। फिलहाल टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूलने के लिए जो गुंडे रह रहे हैं, उन गुंडों का एक कृत्य फौजी को पीटना, जो राजपूत बटालियन में पोस्टेड था, उसके साथ रात भर पीटा गया उसको बांधकर। यह कहानी सोशल मीडिया पर सामने आई। इसके बाद पूरा का पूरा गांव एकजुट होकर के वहां पर आया, सर्व समाज का पंचायत हुआ, कार्रवाई हुई टोल प्लाजा पर और उन कर्मचारियों पर। लेकिन सवाल यही है कि अब भी जहां पर टोल प्लाजा है, आसपास के गांव वालों के साथ हर रोज बदतमीजी हो रही है, क्योंकि आप लाख नियम बना लीजिए, लाख कानून बना लीजिए, लेकिन टोल प्लाजा पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, वो जो गुंडे हैं, वो वाकई में आम आदमी की बात को मानते तक नहीं, सुनते तक नहीं। वो क्या कहना चाह रहा है इसके बारे में वो एक बार गंभीरता से बात तक नहीं करते। बाकी टोल प्लाजा पर जो सब कुछ हुआ, हमने वो कहानी आपको बताई है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और टोल प्लाजा पर आपका कभी का जो अनुभव रहा होगा, आप उस अनुभव को भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और नितिन गडकरी के लिए हमने जो कहा कि वाकई में आपका जो टैक्स है टोल टैक्स, वो टोल टैक्स आम आदमी को मार रहा है, आम आदमी को सड़क पर अपनी गाड़ी लेकर निकलने से रोक रहा है। इसके बारे में हमने सोचा कि सच में बोला जाए कि वाकई में अब वो हद से ज्यादा महंगा हो चुका है। आपकी इस पर भी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम बात करें, वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।